शहर के नेता और राजनेता बातों में अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट शहर बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में अजमेर की दुर्दशा उनकी इन बातों की पोल खोल ही देती है। स्वामी न्यूज के कैमरे ने शुक्रवार को अनासागर चौपाटी और गौरवपथ के हालातों को अपने कैमरे में कैद किया तो अजमेर में बैठे बड़े बड़े नेताओं की बातों की पोल खुलती नजर आई। लाखों रुपए के विकास कार्य कराने का दम भरने वाला अजमेर विकास प्राधिकरण भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ नगर निगम और एडीए के द्वारा बड़े बड़े चेतावनी और आम जनता को क्या करना चाहिए यह बताने के लिए बोर्ड लगा दिए हैं, लेकिन उन पर जब खुद ही अमल नहीं हो पा रहा तो आम जनता उन पर क्या अमल करेगी। सुबह मॉर्निंग के अंदर पुरुष वर्ग है, महिलाएं वर्ग है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सुबह और शाम को घूमने आते हैं। और जो चौपाटी की जो आज की पोजीशन है वह बहुत ही विकट समस्या है, दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह से चौपाटी घस रही है। आप एक बार खुद ही मौके पर देखेंगे यहाँ की जो चेयर का हाल देखें, वहाँ बैठने को पर्याप्त स्थान नहीं है और माता बहनों के साथ में, बुजुर्ग आदमियों के साथ में कुछ बच्चे साथ में चलते हैं। ये तय है, आज बारिश का मौसम सामने खड़ा हुआ है, एक भी अगर तेज बारिश आ गई तो मैं समझता हूँ कि चौपाटी घस जाएगी यहाँ पर और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। झील एक तरह से आनासागर झील अजमेर की शान है, इसको इतना डेवलप किया जाना चाहिए कि इसका टूरिस्ट अट्रैक्शन होना चाहिए। अजमेर की मेन अट्रैक्शन है ये, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब ये चाहे रामप्रसाद घाट ले लो, चाहे झील के चारों ओर बनी हुई चार दीवारी ले लो, ये किसी भी वक्त एक अगर बरसात आ गई तो डैमेज हो सकती है, किसी भी वक्त डिसक सकती है। कई जगह छेद हो रहे हैं, गेट हो रहे हैं, वहाँ पे लोग कूड़ा करकट फेंक के जाते हैं। झील की हालत ये हो रही है कि मच्छियां मर रही है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बीच में जो टापू है उसको डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे इतना अट्रैक्शन का केंद्र बन सकता है, उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुल मिला के स्मार्ट सिटी के नाम पर तो तमाशा हो रहा है। सवेरे सवेरे रात में जैसे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं घूमने, पूरी दीवारी पे जगह जगह छेद हो रखे हैं। कई ऐसे गेट हैं जो ऐसे खुले रहते हैं, ये किसी भी वक्त धसक सकती है, तो इसमें बड़ा हादसा भी हो सकता है। अनासागर चौपाटी पर बना हुआ फुटपाथ कभी भी अनासागर को गौरवपथ से जोड़ सकता है। यहाँ के जर्जर हालात बता रहे हैं कि फुटपाथ धीरे धीरे अनासागर झील में समाता जा रहा है। रेलिंग और उसकी दीवार भी जगह जगह से टूट चुकी है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नेता का ध्यान इस ओर नहीं जाता। शायद बड़ा हादसा होने पर यह सब लोग मौका मुआयना करने जरूर पहुंचेंगे। जी, हम यही पास में रहते हैं एंड यहाँ पर जितना अच्छा ये व्यू है, वहीं दूसरी तरफ हम मॉर्निंग और इवनिंग को यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ये जो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना डैमेज हो रखा है इसके साइड से, कोई भी बच्चा वगैरह उनके गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड कोई भी प्रशासन इस चीज़ पे नहीं देख रहा है। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है एंड हम चाहेंगे कि अब बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में अगर ये और डैमेज हुआ तो काफ़ी एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ है। बिल्डिंग के जब सामने से चौपाटी का व्यू इतना अच्छा आता है, बट जब हम लोग कभी भी सुबह या दिन में जब ऊपर आते हैं टेरेस पे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, जो कि काफ़ी रिस्की रहता है। मतलब काफ़ी बार बच्चों के पैर वैर फिसलने के चांसेस रहते हैं एंड है ना, हमारा जो अजमेर का मेन अट्रैक्शन है वो चौपाटी है, आनासागर है, हमें एटलीस्ट इसका तो ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम ने शहर में स्ट्रीट लाइटों के विद्युत उपभोग का बिल अत्यधिक आने पर लाखों रुपए खर्च कर सीएफएल की जगह एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू किया। शहर के अनेक हिस्सों में एलईडी लाइट्स लगाई भी गई, लेकिन स्ट्रीट लाइट के ठेकेदार को बिजली बचाना रास नहीं आ रहा। लिहाजा शहर में लगाई गई एलईडी लाइट दिन में भी जलती रहती हैं। कई बार नगर निगम में संबंधित अधिकारी को फोन करने के बावजूद लाइटें बंद नहीं होती। रात और दिन लगातार लाइटें जलने से विद्युत उपभोग में कटौती की जगह उल्टा भार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को पंचशील से लेकर आदर्श नगर तक मुख्य मार्ग सहित कॉलोनियों और गलियों में विद्युत पोलों पर लगी एलईडी स्ट्रीट लाइटें मुंह चिढ़ाती नजर आई। यहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी है। क्या नाम है, दिन भर एक तो लाइटें जलती रहती है कंटिन्यू, और क्या नाम है, कई जगह पोल मतलब गिर रहे हैं, टूट से रहे हैं, कई जगह बिल्कुल लाइटिंग नहीं है और अंधेरा है रोडों पे, और क्या नाम है, रोडों की हालत सही नहीं है बिल्कुल, और मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बहुत दयनीय है, बहुत खराब ही है। एक तरफ तो कटौतियाँ चल रहे हैं काफ़ी, मतलब दिन भर देखो जगह जगह हर एरिया वाइज आप देखो दिन भर लाइटें कटती रहती है, और एक तरफ ये बेफिजूल लाइटें जलती रहती है दिन भर। रोडों की देख लो आप, जगह जगह मिल जाएगी आपको जलती। लाइटें 24 घंटे शहर में चालू हैं पूरी स्ट्रीट पंचशील के अंदर। जब इनको रात को जलनी चाहिए तो रात को जल नहीं रही है, दिन भर लाइटें जल रही है। ये तो दुर्भाग्य और भाग्य वाली बात है कि कई ट्यूबलाइट्स तो पुरानी हो चुकी हैं, इसे दिख नहीं रही हैं, और कुछ में ट्यूबलाइट्स में डंडे ही नहीं है, और अधिकतर में तो डंडे ही नहीं है। कोई ध्यान नहीं जाता। डिस्कॉम का इतना बड़ा दफ्तर यहाँ सामने है, इतने अधिकारी गुजर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ ये
हमारे लिए क्या एक बहुत बड़ा सोचने विषय ऐसा हुआ जब मुख्यमंत्री की बिटूर विजिट हुई, 4 अधिकारी सस्पेंड हुए, तो उस डर के मारे लगता है कि पूरी लाइटें इन्होंने परमानेंट जला दी हैं। स्थिति बड़ी खराब है जी कि 24 घंटे लाइटें जल रही है, और जबकि अजमेर का नहीं, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा विद्युत विभाग का ऑफिस है यहाँ पे, तो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ से निकलते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि रोड पे लाइटें जल रही है दिन में, तो बंद करवा सके। कई जगह तो ये हालत है कि लाइटें दिन में जल रही है लेकिन रात को बंद हो जा रही है। लाइटें दिन में जरूरत नहीं है, लाइटों की जरूरत रात को रहती है। रात को 7 बजे बाद लाइटें चालू करो ना।